हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.7 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। तो इसका अनुवाद तथा तात्पर्य शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हम सभी ने मोती की माला देखी है ना। उसमें सारे जो मोती होते हैं एक धागे में गुंथे रहते हैं। तो वो जो धागा है वो सारे मोतियों को इकट्ठा एक साथ बांधे रखता है, पर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जितना भी सृष्टि में हम देख रहे हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, कुछ भी, चर अचर चराचर, तो वो सब भगवान जो है उनके बीच में धागे की तरह सबको गूंथ रखा है सबको। तो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि परम सत्य जो है साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता रहता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि हर श्लोक में हर जगह पद पद पर होती है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर भी बता रहे हैं कि वो हर मोती धागे में जैसे गूंथे रहते हैं, उस प्रकार सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। तो परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में है, और सब कुछ जैसे हमें दिखाई दे रहा है भौतिक जगत, उसी तरह भगवान भी साकार है, पुरुष रूप है। परम सत्य पुरुष रूप में विद्यमान है। अ, इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आधार गोविंद है, और वे सच्चित आनंद स्वरूप हैं, और सर्व के सबके अनादि कारण वही हैं। सबका जो आदि कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हमें भी ये स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब प्रमाण जो है निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष जो समस्त कारणों के कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो निरीश्वरवादी श्वेता उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरं तद्रूपं मनामयं य एतद्विरुदु विदुर्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखम एवापीयन्ते। भौतिक जगत में जो ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा के परे एक इंद्रतीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान से शक्ति लेकर इस जगत का सृष्टि किया। जो आदि कारण है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ब्रह्मा से भी ऊपर परम योग में आध्यात्मिक जगत में इंद्रतीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। वो सच्चित आनंद के स्वरूप है ना, और वो आध्यात्मिक हैं, और वो भौतिक कलमश से रहित रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जान लेता है ना, एक प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र समझ लेता है, तो वह व्यक्ति जो है दिव्य बन जाता है, उसका जीवन धन्य बन जाता है। और जो नहीं जान पाता मनुष्य, वो सांसारिक दुखों को भोगता रहता है, और बारंबार इस भौतिक जगत में संसार के रूपी चक्र में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, और फिर अनादि काल से वो भोगता ही रहता है दुखों को, और आदि काल तक भोगता ही रहेगा। तो इसीलिए हम सभी का कल्याण, आत्यंतिक कल्याण इसी में कि हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में जाने समझे, उनकी सेवा करें, तभी हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे, और परम सुख अविनाशी सुख, और है ना, इस शांति को, दिव्यता को प्राप्त करें। तो निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। तो अरूपम का मतलब है जो इस भौतिक जगत के रूप से परे हैं। यह ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है।
है ना। और अन्य उपनिषद श्वेता शुतर उपनिषद में भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स परस्तात् तमे विद्वान्नति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित यस्मान् निर्णयो नो जायो अस्ति किंचित वृक्ष एव स्तब्धो दिवा तिष्ठत्येकनेदे तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। तो जब हम भगवान को जान जाएंगे तभी हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो पाएंगे और इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। इसका और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि वे ही श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर हैं। वे मोह वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार प्रसार करते हैं। तो इन श्लोकों में ये निष्कर्ष यह निकलता है कि परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं, है ना। और हर जगह हम उन्हें उनकी अनुभूति भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं अपरा और पराशक्तियों के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पिछले 3 श्लोकों से ये निष्कर्ष दे रहे हैं कि सब कुछ अपरा यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार एवं परा जैसे जीवात्माएं जिनमें देवता भी सम्मिलित हैं के संयोग से निर्मित है इस भौतिक जगत में, है ना। तो ये दोनों शक्तियां भगवान श्री कृष्ण की याद है। भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के परम सत्य हैं, परम तत्व है। यहाँ तक कि निराकार जो निर्विशेष ब्रह्म है, परमात्मा है, और समस्त अवतार भी भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत होते हैं। तो हमें समझना चाहिए ब्रह्म उनके शरीर की आभा प्रभा है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है। तो भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। सृष्टि में सभी कुछ उसी तरह अस्तित्व में है जिस तरह एक मोतियों की माला का अस्तित्व है, धागा जिसमें उन्हें पिरोया हुआ है। तो यदि धागा ही नहीं होगा तो मोती बिखर जाएंगे ना। एक माला के सुंदर आकार और आभूषण का रूप में उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण रूपी धागे पर ही आश्रित है सब कुछ, है ना। तो श्वेता शुतर उपनिषद में भी कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधै श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो श्री कृष्ण का करनीय कर्म कुछ है ही नहीं, ना उनके कर्म का कोई कारण है, ना कोई उनसे बढ़कर है और ना कोई उनके समान कोई दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनकी शक्ति अन्य सबसे बहुत अधिक बढ़कर है, सबसे परे है। मनुष्य केवल विविध नामों और विविध रूपों में उनका वर्णन सुनते हैं, है ना। लेकिन उनका बल, उनकी क्रियाएं, उनका ज्ञान स्वभावतः आत्म समर्थ स्वयं ही स्वयं का कारण है। तो यहाँ तक कि ततस्तमश्चाभ्यधिकश दृश्यते अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि जिसके ना तो कोई समान है ना कोई बढ़कर है, असमोधर्व। तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहा जाता है। तो जितनी भी पराशक्ति है, जीव है, अपरा है, दुर्गा है, अम्बा, योग माया है, श्रीमती राधा रानी, अन्य गोपियाँ आदि तथा निराकार निर्विशेष ब्रह्म रूपी शक्तियाँ उन्हीं से उद्भूत होती हैं। तो हम जो भी देखते हैं इस भौतिक जगत में, आध्यात्म में, सब कुछ का आदि कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के भी प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान ने अनेक अवतारों का वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी को कहा, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा भगवान के अवतारों के बाद, एते चांस्कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम विदन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। विभिन्न लोकों में नास्तिक द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इस श्लोक में 1.3.28 में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, जितने भी हम भगवान के अवतार देखते हैं या उनके अंश देखते हैं या कलाएं देखते हैं, वो सब उसका आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए आते हैं। तो कृष्ण जो है वो अवतारी हैं और समस्त अवतार उनके अंश हैं या कलाएं हैं, उनसे परे कोई नहीं है। वे मूल स्रोत हैं जहाँ से सब कुछ उद्गम होता है। ब्रह्म संहिता में भी
भगवान जो हैं ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि गोविंद नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों के मूल उत्सव हैं। उनका कोई उत्स नहीं है। सब कारणों के आदि कारण हुए। तो यहाँ तक कि जो लोग ब्रह्म आदि को श्री कृष्ण पृथक या सर्वसत्ता मानते हैं ना, वे भी अज्ञानी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में घोषित करते हैं कि वे ब्रह्म के आधार हैं। ब्रह्म उनसे ही उद्भूत है। तो वास्तव में निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की आभा प्रभा है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत करने के लिए मिला है। तो इस कलयुग में केवल और केवल भगवान के पवित्र नाम का हम अधिकाधिक जप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके अपना जीवन, मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं और धन्य धन्य बना सकते हैं। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।